नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एवं चलनी भी चाहिए। तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पिछले सेशन में हम पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस पार्ट 5, आज पढ़ेंगे पार्ट 6। तो देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो भाई बहन अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों इस सेशन से। और अगर आप मेरे प्यारे मित्रों हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। तो देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और अपने दोस्तों में हमारा यह सेशन व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को प्राप्त हो जाए हमारा यह सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, या यूपी पुलिस की या रेलवे, जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप इनका जो है डेली प्रैक्टिस बना के चलिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हम सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया मेरे प्यारे मित्रों सेशन। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो जुड़ जाइए आप हमारे इस सेशन से माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से मेरे प्यारे मित्रों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जीके जीएस सामान्य अध्ययन पार्ट 6 पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस सामान्य अध्ययन पार्ट 6। तो देर ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों चलिए लाल रक्त को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाल रक्त नोट करते चलिए। लाल रक्त को कहा जाता है, कहा जाता है लाल रक्त को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या कहा जाता है? दूसरा आप लोग नोट करिए, लाल रक्त को क्या कहा जाता है? और शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? नोट करिए आप लोग, शरीर का ताप नियंत्रक, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? किसे कहते हैं? शरीर का ताप नियंत्रक मेरे प्यारे भाइयों बहनों किसे कहते हैं? और ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों। इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिए। तो शरीर रक्त को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, शरीर रक्त ताप का नियंत्रक। लाल रक्त को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करिए, लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। चलिए लाल रक्त कण को कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों इरिथ्रोसाइट। और शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मेरे प्यारे मित्रों ये कहा जाता है शरीर का ताप नियंत्रक। और ब्लड बैंक कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों प्लीहा स्प्लीन को। प्लीहा स्प्लीन को मेरे प्यारे मित्रों ब्लड बैंक कहा जाता है। और चौथा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, चौथा आप लोग नोट करिए, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है
भोजन का पाचन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो ये कहां से होता है? ये होता है मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। चलिए 5वां नोट करिए क्वेश्चन आप लोग। पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण यहां पर नोट करिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है मेरे प्यारे मित्रों? आप लोग जवाब दीजिए। ये होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है मेरे प्यारे मित्रों। और 6वां आप लोग नोट करिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 6वां है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे प्यारे मित्रों कौन है? वो है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है? यकृत, लीवर की, जिसको बोलते हैं लीवर। चलिए 7वां आप लोग नोट करिए, शरीर का सबसे छोटा अंग। नोट करिए आप लोग, शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग मेरे प्यारे मित्रों वो होता है त्वचा। चलिए शरीर का सबसे छोटा अंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों होता है त्वचा। और सबसे छोटी ग्रंथि 8वां आप लोग नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मेरे प्यारे मित्रों पिट्यूटरी ग्रंथि। तो रक्तचाप मापने का यंत्र है, यहां पर नोट करिए आप लोग, रक्तचाप मापने का यंत्र है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। नोट करते चलिए आप लोग, रक्तचाप मापने का यंत्र मेरे प्यारे मित्रों स्फिग्मोमीटर, मैनोमीटर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मैनोमीटर है शरीर ताप मापने, चाप मापने, रक्तचाप मापने का यंत्र है मेरे प्यारे मित्रों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनुष्य में नोट करिए आप लोग, मनुष्य में मेरे प्यारे मित्रों पसलियां पाई जाती हैं, मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। तो वो कितनी पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों 12 जोड़ी। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। और शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि मेरे प्यारे मित्रों। और ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है मेरे प्यारे मित्रों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर की है। और शरीर का सबसे छोटा अंग मेरे प्यारे मित्रों त्वचा है। और
शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है मेरे प्यारे मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है 12 जोड़ी, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। और एक नोट करिए, शरीर का सबसे छोटा अंग त्वचा होता है। तो ये आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आप लोग जो है ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अगर नहीं लिए हैं जो भाई बहन हमारे वो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, शरीर में हड्डियों की संख्या। शरीर में हड्डियों की संख्या नोट करते चलिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। शरीर में हड्डियों की संख्या हड्डियों की संख्या मेरे प्यारे मित्रों शरीर में कितनी है ये आप लोगों को बताना है। और दूसरा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करते चलिए, शरीर में हड्डियों की संख्या और मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। मांसपेशियों की संख्या मांसपेशियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोगों को बताना है। मांसपेशियों में संख्या कितनी है और लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है मेरे प्यारे मित्रों और मांसपेशियों की संख्या 639 है। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम मेरे प्यारे मित्रों टाइलिन। ये लार में पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलिए। और लिंग निर्धारण होता है, चौथा आप लोग नोट करिए, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है मेरे प्यारे मित्रों, होता है पुरुष क्रोमोसोम। चलिए लिंग निर्धारण होता है मेरे प्यारे मित्रों पुरुष क्रोमोसोम, इसको आप लोग नोट करते रहना। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों। और मनुष्य का हृदय होता है, ये कई बार इस एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य का हृदय होता है मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य का हृदय होता है, कैसा होता है, 4 कोष्ठीय। चलिए ये मेरे प्यारे मित्रों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस 2023 के मेरे प्यारे मित्रों 2023 के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य का हृदय होता है तो वो होता है 4 कोष्ठीय। इसलिए आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों।
शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या बताइए। नोट करिए आप लोग, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कह रहा, बताइए मेरे प्यारे मित्रों। क्रोमोसोम, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या बताइए मेरे प्यारे मित्रों, कितना होता है? तो वो होता है 46। वो कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों? 46। अब 7 आप लोग देखिए, चलिए 7 आप लोग देखिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये भी आप लोग नोट करिए। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? आप लोगों को बताना है। चलिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र नोट करते चलिएगा आप लोग। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। 8वां आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? 8वां है RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है मेरे प्यारे मित्रों? ये कौन है? RH फैक्टर की खोजकर्ता आप लोगों को बताना मेरे प्यारे मित्रों कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर। यहां पर लिखेंगे लैंडस्टीनर एवं वीनर। चलिए, RH फैक्टर की खोजकर्ता ये है लैंडस्टीनर एवं वीनर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, ये हो गया। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 9वां क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? ये आप लोगों को बताना है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या तो आप लोग मेरे प्यारे मित्रों कितनी है? तो वो है 20। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक बार हम समझा देते हैं। शरीर में अगर हड्डियों की संख्या पूछ रहा है मनुष्य के, तो 206 हड्डियां होती है। और मांसपेशियों की संख्या अगर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों एग्जाम में, तो 639। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। और लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा। और मनुष्य हृदय होता है 4 कोष्ठीय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या है 46। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है मेरे प्यारे मित्रों तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर। और 9वां है हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? तो 20 है। ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस का मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप मेरे प्यारे मित्रों इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव शरीर से संबंधित हमने इसमें आप लोगों को बता दिए, इसलिए इसको आप लोग कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नोट करिए आप लोग, मोस्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र दुर्गंध मेरे प्यारे मित्रों दुर्गंध देता है। किसके कारण देता है ये आप लोगों को बताना है। मानव मूत्र दुर्गंध देता है तो ये है यूरिया के कारण। चलिए, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और दूसरा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों,
अम्लीय का पीएच मान, मानो मूत्र अम्लीय पीएच मान कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। ये होता है मेरे प्यारे मित्रों 6। चलिए तीसरा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तीसरा आप लोग नोट करिए, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए किसमें संचित रहता है? तो देखिए विटामिन ए संचित रहता है। तो ये किसमें रहता है? ये रहता है यकृत में। ये किसमें रहता है? विटामिन ए मेरे प्यारे मित्रों ये रहता है यकृत में। और शरीर का सामान्य तापमान, चौथा नोट करिए, शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? सामान्य तापमान कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। तो शरीर का सामान्य तापमान होता है मेरे प्यारे मित्रों 98.6 फ़ारेनहाइट। मेरे प्यारे मित्रों 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 अंश या 37 अंश 6 मेरे प्यारे मित्रों या सेल्सियस या 310 के मेरे प्यारे मित्रों इतना होता है शरीर का सामान्य तापमान मेरे प्यारे मित्रों। और टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों। तो वो किसमें पाई जाती है? तो वो ये आप लोगों को बताना है। अगर नहीं जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों तो नोट करिए, पैर में, ये पैर में पाई जाती है हड्डी टीबिया नामक। चलिए और छठवां आप लोग नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने मानव शरीर के लिखा रहे हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? चलिए शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो ये कहां से होता है मेरे प्यारे मित्रों? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नोट करिए आप लोग, प्रोटीन से मेरे प्यारे मित्रों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए सातवां आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम हॉल में। और विटामिन ए संचित रहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आ सकता है। और ये पीएच मान आप लोग नोट करते रहना। ये हम आपको पूरा पीएच मान, दूध का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, पानी का पीएच मान मेरे प्यारे मित्रों हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे पूरा पीएच मान, जिससे आपको कम समय में याद हो जाए और हमेशा याद रहे। चलिए तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। और अपनी तैयारी एक उच्च लेवल पर ले जाइए, जिससे आने वाले एग्जाम को आप क्रैक करिए और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप डेली सेशन को वॉच कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर रहे होंगे। तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नोट करिए, दांत और हड्डियों मेरे प्यारे मित्रों। चलिए दांत और हड्डियों को आवश्यक चलिए दांत और हड्डियों को आवश्यक नोट करते चलिए।
दांत और हड्डियों को नोट करिए। दांत और हड्डियों को संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं? तो वो तत्व है मेरे प्यारे मित्रों कैल्शियम एवं फास्फोरस। नोट करिए आप लोग, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे मित्रों, जो हमने 8 इसमें भी नोट करा दिए मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्ले लिस्ट में हमारा GS का क्लास जो है पढ़ा है, जाके आप सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल पर बनाइए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नोट करिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? 1969 से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो वो क्षेत्र है, आप लोग नोट करिए, सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, नेपा नगरी किस लिए प्रसिद्ध है? दूसरा नोट करिए, नेपा नगरी किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए मेरे प्यारे मित्रों, कागज के लिए। नेपा नगरी किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है अखबारी कागज के लिए। इसको आप लोग नोट करते रहना। चलिए, और भारत का नोट करिए आप लोग। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना मित्रों, ये सब आप लोग नोट करते रहना। ये कहाँ पर है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना मेरे प्यारे मित्रों असम के डिगबोई में। ये कहाँ है? तो ये है असम के डिगबोई। ये है असम राज्य के डिगबोई में मेरे प्यारे मित्रों भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। और टेलीफोन सेवा का आरंभ, नोट करिए आप लोग। चौथा, टेलीफोन सेवा का आरंभ। चलिए, टेलीफोन सेवा का आरंभ मेरे प्यारे मित्रों 1881-82 में कोलकाता में हुई थी। 1881-82 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी मेरे प्यारे मित्रों, कोलकाता में हुई थी। चलिए,
टेलीफोन सेवा का आरंभ मेरे प्यारे मित्रों 1881-82 में कोलकाता में हुई थी, इसलिए आप लोग इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए, और पिन कोड कब प्रारंभ हुआ था? चलिए, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? पिन कोड की शुरुआत, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? चलिए, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो ये आप लोग लगाइएगा 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुई। ये हुई 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुई मेरे प्यारे मित्रों पिन कोड की। चलिए, छठवां आप लोग नोट करिए, छठवां आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? भारत में डाक जोनों की संख्या, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो जो भाई बहन नहीं जानते हैं वो नोट करें, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8। भारत में नोट करिए आप लोग, चलिए, राज्यसभा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग नोट करिए। राज्यसभा, राज्यसभा मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली, चलिए, राज्यसभा सदस्य के रूप में मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा में के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया मेरे प्यारे मित्रों। तो वो थी नरगिस दत्त, वो थी मेरे प्यारे मित्रों नरगिस दत्त मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी, और जिनका वास्तविक नाम है मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, वास्तविक नाम है मेरे प्यारे मित्रों फातिमा ए रशीदा थी, जिनका वास्तविक नाम फातिमा रशीदा थी मेरे प्यारे मित्रों। इनका वास्तविक नाम है नरगिस दत्त का, जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आप लोग इसको नोट करिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त, वास्तविक नाम है फातिमा ए रशीदा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इसको मिटा देते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन और आप लोग नोट करिए, प्रथम भारतीय फिल्म मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, प्रथम भारतीय फिल्म मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, मूक फिल्म 1913 में बनी कौन सी फिल्म थी? मूक फिल्म कब बनी थी? तो ये थी मेरे प्यारे मित्रों राजा हरिश्चंद्र मेरे प्यारे मित्रों 1913 में बनी थी, 1913 में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग आशा करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर जो भाई बहन नहीं लिए हो वो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको
मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए चलिए इसको हम मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? नोट करिए आप लोग। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे मेरे प्यारे मित्रों? कह रहा है शिक्षा मंत्री। तो कौन थे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री? थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम मेरे प्यारे मित्रों, ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इनका पूरा नाम था मेरे प्यारे मित्रों, आजाद। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, नोट करिए आप लोग, भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा, चलिए नीति की घोषणा मेरे प्यारे मित्रों कब हुई? तो भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा मेरे प्यारे मित्रों 1968 ईस्वी में की गई। नोट करिए आप लोग, 1968 ईस्वी में की गई। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था। तीसरा है बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था मेरे प्यारे मित्रों। चलिए बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था कब लागू हुई मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो नोट करिए 1793 ईस्वी में, सन 1700 मेरे प्यारे मित्रों 93 ईस्वी में कार्नविल्स मेरे प्यारे मित्रों 1793 ईस्वी में ये कार्नवालिस भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय। नोट करिए आप लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था मेरे प्यारे मित्रों? तो नोट करिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस था मेरे प्यारे। लॉर्ड कैनिंग थे मेरे प्यारे मित्रों। ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था कब हुई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। पांचवा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग नोट करिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो नोट करिए आप लोग, बंगाल का विभाजन मेरे प्यारे मित्रों 1905 में हुआ। ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन। चलिए 1905 ईस्वी में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन। और रेलवे बोर्ड का गठन मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए कब हुआ? तो ये रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ मेरे प्यारे मित्रों? तो इसको आप लोग नोट करिए, रेलवे बोर्ड का गठन
1900 मेरे प्यारे मित्रों रेलवे बोर्ड का गठन आप लोग नोट करिए 1905 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। 1905 ईस्वी में ये भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। चलिए, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ रेलवे बोर्ड का गठन। 7वां क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ मेरे प्यारे मित्रों? तो बंगाल विभाजन रद्द आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों 1911 में हुआ लॉर्ड हार्डिंग के। 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय में मेरे प्यारे मित्रों लॉर्ड हार्डिंग सेकंड मेरे प्यारे मित्रों 1911 में हुआ। और प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए। लाइन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी, आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सन 1853 ईस्वी में ये लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी के समय में मेरे प्यारे मित्रों प्रथम रेलवे की लाइन की शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भाई बहन नहीं लिए वो ले लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तब तक अपनी तैयारी मेरे प्यारे भाइयों बहनों बना के रखिए। आज का यह सेशन हमारा आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। हम आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही कराएंगे एकदम स्ट्रांग तरीके से। बस माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी एकदम बिल्कुल जो है मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल बेसिक से बनाइए। चाहे आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट मेरे प्यारे मित्रों, माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे जो भी एग्जाम मेरे प्यारे भाइयों बहनों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस की क्लासें हमारी रोज चल ही रही हैं, मैथ की क्लासें चल रही हैं मेरे प्यारे मित्रों, करंट अफेयर की क्लासें बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली एकदम धुआंधार सेशन के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसलिए चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिकी बता ही रहे मेरे प्यारे मित्रों, और जीके जीएस की क्लासें तो हमारी चल ही रही हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी अगर आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए। यूट्यूब पे हमारा क्लास फ्री है मेरे प्यारे मित्रों, कोई पेड कोर्स नहीं है। यही अन्य यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आपको पेड कोर्स देना पड़ेगा और आपकी तैयारी उतना अच्छे ढंग से नहीं होगी। और आप मेरा कहना मान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, चाहे जहां आप पढ़िए सेल्फ स्टडी स्वयं करिए मेरे प्यारे मित्रों। अच्छे से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप आने वाले किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तब तक आप सेशन को वॉच करिए और कोई भी सेशन मेरे प्यारे मित्रों आपको देखना हो प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो पड़ा है, बेहतरीन सेशन हमने लिया, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जीके जीएस का हो। आप जो है जाके प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो वॉच करिए, लास्ट तक वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों, वंदे मातरम।